गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोटेक्नोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में हम मिल रहे हैं, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे जिनको कि हमने पिछले वीडियोस में जो है छोड़ दिया था, उन्हें नहीं टच किया था क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़े हो जाते। तो आज हम बात करेंगे जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पे। इसके अलावा जो है ट्रांसफर ऑफ वेक्टर्स और रिकम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल। ये दो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर जो है हमें डिस्कस करना है और इन्हीं पे हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं, आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे आप विजिट कर सकते हो, जिसपे ये वीडियोज अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप जो है मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv ranjan1571978 पर भी आप विजिट कर सकते हो, जो कि वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से है। और इस पे न केवल बायोलॉजी से रिलेटेड, न केवल ये वीडियोस, बल्कि जो है मेडिकल साइंस से रिलेटेड भी है बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम रेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम जो है बातें करेंगे जो है सबसे पहले इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की। और ये जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ये है क्या, इसे हमें देखना है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन is technique used in recombinant DNA technology. In this procedure, a bacteria carrying recombinant plasmids or a fragment of foreign DNA is made to insert into a restriction site inside a gene to resist antibiotics, hence causing the gene to turn non-functional. Non-functional यहाँ पर जो है अगर हम देखें, नॉन फंक्शनल की बात करें अगर हम, तो एक और चीज हम आपको जो है दिखाते हैं, जो है करके दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि ये वास्तव में है क्या। हमने व्हाइट स्क्रीन ले लिया जिससे कि जो है हम ड्रा कर सकें इसे। सपोज दैट कि जो है ये हमारे पास जो है एक प्लाज्मिड है या एक वेक्टर है, और इस वेक्टर के इस पोर्शन को, ये पोर्शन जो है मान लो ए है, तो ये जो ए है ये एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। सपोज ये जो है ए एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है और प्रोटीन जो है हमारा स्मॉल ए है, ठीक है। अगर मान लो कि हम जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हेल्प से इस ए को कट करके हटा देते हैं और इसके जगह पे कोई दूसरा जो है फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए ले आकर के अटैच कर देते हैं। ये हमने अटैच कर दिया, पहले वाले को हमने हटा दिया और हटाने के बाद जो है इस दूसरे वाले को जो है हमने अटैच कर दिया, ठीक है। तो ए को हमने हटाया, ए हट गया, ए के जगह पे हमने किसे अटैच किया, ये जो हमारे पास नया आया, सपोज दैट ये है बी, तो ए को हमने रिप्लेस कर दिया बी से। इट मींस अब इस प्लाज्मिड के पास या इस वेक्टर के पास जो जीन ए है वो अब नहीं है, यानी ये जो जीन ए के कारण ये जो स्मॉल ए प्रोटीन को प्रोड्यूस करता था, ये जो प्रोडक्शन हो रहा था, ये प्रोडक्शन अब नहीं होगा। तो इट मींस जो है इस प्लाज्मिड की या इस वेक्टर की जो ये प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, इनएक्टिवेट कर गई, यानी प्रोटीन स्मॉल ए बनाने की जो प्रॉपर्टी थी वो इनएक्टिवेट कर गई। क्यों इनएक्टिवेट कर गई? ड्यू टू इंसर्शन ऑफ बी, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ बी। तो बी को हमने इंसर्ट किया ए की जगह पे, जिसके कारण जो है वो पहले से जो स्मॉल ए प्रोटीन बना रहा था वो प्रोटीन अब नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी इनएक्टिवेशन टू प्रोड्यूस प्रोटीन ए
ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीन बी, दिस इज द फॉरेन डीएनए। तो ये है हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब इस इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को जो है हमने देखा कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है। इसी को अगर हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के साथ जो है अगर हम लेकर के चलें, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में सपोज दैट जैसे मान लो हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस को जो है कट करके हटा रहे हैं और उसके जगह पे कोई फॉरेन डीएनए ला रहे हैं, तो जो वेक्टर है उस वेक्टर में एम्पिसिलिन के अगेंस्ट जो रेजिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो इनएक्टिवेट कर जाएगी, यानी वो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। दैट विल बी द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। एन एग्जांपल ऑफ दिस प्लाज्मिड वेक्टर इन विच द लैक जेड जीन, याद करो प्रोकैरियोट्स में जो है हमने पढ़ा था जो है जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन में ZYA, लैक जेड जीन दैट encodes for beta galactosidase can no longer be produced upon the insertion of foreign gene। अगर जो है हम इस सेकोलाई के जो है लैक जेड जीन के जगह पे हम कोई फॉरेन जीन जो है या एलियन डीएनए जो है हम ले जाकर के जो है टच इंसर्ट करते हैं ना, इन दैट केस जो है वहां अब जो है लैक जेड जीन तो अब हमने हटा दिया, उसके जगह पे हमने कोई फॉरेन जीन जो है इंसर्ट कर दिया, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी थी उस पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया में, वो कैपेबिलिटी जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, दिस इज आल्सो द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग जो है वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के थ्रू जो है हम करने की कोशिश करते हैं। सिलेक्शन और स्क्रीनिंग, सिलेक्शन का मतलब जिसे हमें सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्मेंट, और स्क्रीनिंग जिसे हमें जो है एलिमिनेट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन को जो है यूज कर सकते हैं। और ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन जो है ये जब तब होता है जब हम किसी जो है पर्टिकुलर जीन को रिप्लेस करते हैं किसी फॉरेन जीन से, फॉरेन डीएनए से, एलियन डीएनए से, जिससे कि वो पूरा जो प्रीवियस जीन है वो उसका जो फिनोटाइप जो है वो अब हमें ऑब्जर्व नहीं होते। तो ये जो इनएक्टिवेट हो जा रहा है उसका स्टेटस, दिस इज ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। Now, the methods to introduce foreign DNA into the host cells. It's the next topic जो हमने आज बात करना है कि कैसे जो है हम फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए जो है दो मेथड्स हैं, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड एंड डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड में हम जो है प्लांट ट्यूमर्स यूज कर सकते हैं, प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, वायरस यूज कर सकते हैं। इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें प्लांट ट्यूमर्स जो कि जो है खासतौर से जो है टीआई प्लाज्मिड के रूप में होता है। ठीक है, तो ये टीआई प्लाज्मिड जो है ये सॉइल बैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो है ये एक तरह का जो है बैक्टीरिया था जो कि ट्यूमर को कॉज करता था प्लांट्स में, लेकिन अब जो है उसके इस ट्यूमर कॉजिंग प्रॉपर्टी को जो है एक तरह से डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, लेकिन उसकी जो है किसी पर्टिकुलर होस्ट के बॉडी में जाकर के जो मल्टीप्लाई करने की जो कैपेबिलिटी है उस कैपेबिलिटी को यूज किया जाता है, खासतौर से जो है टीआई प्लाज्मिड के थ्रू जो है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में जो है ट्रांसफर करके। वायरसेस, बैक्टीरियोफेज वायरस को जो है यूज किया जाता है जो है क्योंकि बैक्टीरियोफेज वायरस भी ऑलमोस्ट उसी तरह से जो है होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करके मल्टीप्लिकेट करता है। तो इन दोनों के थ्रू जो है जीन ट्रांसफर हो सकता है जो कि इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की जब हम बात करते हैं, जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में जो पाया जाता था इसको मॉडिफाई किया जा चुका है, और मॉडिफाई किए जाने के कारण जो है अब ये जो है डिजीज जो है या ट्यूमर कॉज जो है नहीं करता, लेकिन जो है इसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह जो है यूज किया जाता है। इसी तरह से जो है रेट्रोवायरसेज को जो है यूज किया जाता है, क्योंकि रेट्रोवायरसेज भी जाकर के जो है होस्ट सेल के मशीनरी को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं या अपने आप को मल्टीप्लिकेट करते हैं। तो ये वेक्टर्स हैं जिनको कि यूज करते हैं हम जो है प्लांट्स और एनिमल्स में जो है फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के लिए। और
जो एग्रोबैक्टीरियम है इसे नेचुरल डीएनए डिलीवरी सिस्टम के रूप में जो है जाना जाता है। और यहाँ ये देखो, ये जो है गाल ऑन स्टेम्स जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और ये गाल ऑन लीव्स जो दिखाई दे रहा है ये डायग्राम में है, ये दिस इज ड्यू टू द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ठीक है, और ये आसानी से जो है किसी भी प्लांट के बॉडी में जो है ये एंटर कर सकता है और वहां जाकर के जो है ट्यूमर को कॉज कर सकता था। लेकिन अभी जो है अब ये ट्यूमर को कॉज नहीं करते, लेकिन जो है इन्हें क्लोनिंग वेक्टर के रूप में जो है यूटिलाइज किया जा सकता है। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाउ कैन वी ट्रांसफर द फॉरेन डीएनए टू द होस्ट सेल डायरेक्टली? एक्चुअली यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि डीएनए जो होता है वो एक जो है हाइड्रोफिलिक जो है सबस्टेंस होता है, और हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस होने के कारण, क्यों हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस होता है? क्योंकि उसमें फास्फोरिक एसिड होता है। तो हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस होने के कारण जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये डायरेक्ट जो है सेल के अंदर इंटर नहीं कर सकता। तो इसको जो है एंटर करने के लिए जो है चार अलग अलग तरह के जो है टेक्निक्स या अलग अलग तरह के मेथड्स जो है यूज किए जाते हैं। इन्हीं चार मेथड्स के बारे में हमें यहाँ जानना है। पहला है हीट सॉक। हीट सॉक जो है जिसमें कि जो है सेल्स को जो है इंक्यूबेट किया जाता है विथ वेक्टर इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कैल्शियम आयंस at 0 degree Celsius, and then suddenly the temperature is raised to about 42 degrees Celsius. यानी 0 डिग्री सेल्सियस देन 42 डिग्री सेल्सियस, देन 0 डिग्री सेल्सियस देन 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो सडन जो टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, और इस सडन टेम्परेचर चेंज के कारण जो है हीट शॉक क्रिएट होता है, और उसके कारण जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके पोर्स जो होते हैं वो परमिएबल हो जाते हैं एलियन डीएनए के लिए, और एलियन डीएनए आसानी से जो है एंटर कर सकता है होस्ट सेल के अंदर। दिस इज द हीट शॉक ट्रीटमेंट। द सेकेंड इज इलेक्ट्रोपोरेशन। हाई वोल्टेज जो है पल्स सेल्स को दिया जाता है, जिसके कारण जो है मेम्ब्रेन में जो है डिसरप्शन क्रिएट होता है, और वहां पे जो है परमिबिलिटी जो है इंक्रीज करती है और डीएनए जो है एंटर कर सकता है। दिस इज द सेकंड मेथड। एंड द थर्ड दैट इज कॉल्ड जीन गन। इसको हम जो चौथे के रूप में देखेंगे। पहले फोर्थ जो है माइक्रो इंजेक्शन दिया हुआ है उसे पहले हम देख लेते हैं। माइक्रो इंजेक्शन जो है इसमें हम क्या करते हैं कि ये सेल इज हेल्ड ऑन ए ग्लास पिपेट विद डायमीटर मच स्मॉलर देन द सेल अंडर माइक्रोस्कोप एंड फॉरेन डीएनए इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस। यानी हम किसी एक पर्टिकुलर ग्लास पिपेट के थ्रू जो फॉरेन डीएनए है उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हुए जो है डायरेक्ट जो है होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं। दिस इज डन बाय द फाइन माइक्रोपिपेट, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसानी से पंक्चर कर सकता है, और पंक्चर करने के बाद जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर जाते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पंक्चर करते हुए न्यूक्लियस के अंदर पहुंचता है, और डीएनए को जो है हम वहां पे एंटर करा देते हैं। दिस इज द माइक्रो इंजेक्शन। द लास्ट मेथड इज in which we use a tool to transfer the alien DNA or foreign DNA to the host cell, that is called gene gun or ballistic gun. जिस जीन गन में जो है हम जो है माइक्रोस्कोपिक गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल्स जो है को कोट कर देते हैं फॉरेन डीएनए से, और फिर हम उसे जो है फायर करते हैं। देखो यहाँ पे एक जीन गन दिखाया गया है, इसे आप देखो। ये जो जीन गन है हमारा, ये जीन गन है, ये बायोलिस्टिक गन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गोल्ड या टंगस्टन पार्टिकल के ऊपर जो है डीएनए वेक्टर को कोट कर देते हैं। कोट करने के बाद जो है इसको हाई स्पीड के थ्रू जो है गन से जो है हम एक्सलरेट करते हैं या फायर करते हैं, जिससे कि जो है ये बहुत तेजी से जो है प्लांट टिश्यूज के अंदर जो है ये पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं। और जब एंटर करता है ये डीएनए अंदर न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां पे जो है ये होस्ट सेल के जो है क्रोमोसोम्स के साथ या होस्ट सेल के मशीनरी के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाता है, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो है वहां पे जो है ये ठीक उसी तरह से मल्टीप्लाई करता है जैसे नॉर्मली हम इनडायरेक्ट मेथड में जो है हम देखते हैं। किस तरह से इंटीग्रेट होता है ये प्रोसेस, जो है जीन गन का जो प्रोसेस जो है आफ्टर द एंट्री, किस तरह से वो गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल से अलग होकर के ये डीएनए जो है होस्ट सेल के मशीनरी के साथ जो है इनकॉर्पोरेट होता है, इंटीग्रेट करता है, ये प्रोसेस जो है अभी तक नोन नहीं है। बट वी कैन इंसर्ट द एलियन डीएनए और फॉरेन डीएनए पार्टिकल्स टू द होस्ट सेल by the help of this ballistic gun or
जीन गन। तो आज का जो है यही टॉपिक था, और जो अब समाप्त हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है इंटर करेंगे। थैंक यू।